એ મારા કાન રે કુંવર ને કોની નજર લાગી ગઈ, મારા કાન રે કુંવર ને કોની નજર લાગી ગઈ, મારા કાન રે કુંવર ને કોની નજર લાગી ગઈ, મારા કાન રે કુંવર ને કોની નજર લાગી ગઈ. વૈદ બોલાવું જોશ જોવાડું તું શું જાણે સઈ, વૈદ બોલાવું જોશ જોવાડું તું શું જાણે સઈ, મારા કાન રે કુંવર ને કોની નજર લાગી ગઈ, મારા કાન રે કુંવર ને કોની નજર લાગી ગઈ. લાલ પીળા છે ગોપ ને ગોપી વ્રજમાં વાતું થઈ, લાલ પીળા છે ગોપ ને ગોપી વ્રજમાં વાત થઈ, લાલ પીળા છે ગોપ ને ગોપી વ્રજમાં વાતું થઈ, લાલ પીળા છે ગોપ ને ગોપી વ્રજમાં વાત થઈ. હે કાળો કાળો કાન ભાળી આંસુડે ભીજાઈ ગઈ, કાળો કાળો કાન ભાળી આંસુડે ભીજાઈ ગઈ, મારા કાન રે કુંવર ને કોની નજર લાગી ગઈ, મારા કાન રે કુંવર ને કોની નજર લાગી ગઈ. धीश की जय। बोलो ना जय तो बोलो। सभी मंडल की बहनों से, सभी वैष्णव से निवेदन है कि इतनी जोर से जय जयकार होना चाहिए कि अपने जय जयकार की आवाज़ जूनागढ़ तक पहुंचना चाहिए। बोलिए श्री वल्लभाधीश की ये अकोला में प्रथम बार पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री पीयूष कुमार जी महोदय श्री परिजन सहित पधारे हैं। मैं यमुना मंडल के ग्रुप लीडर एवं सचिव से निवेदन करती हूँ कि यमुना मंडल की ओर से जय जय का बहुजी का लालन का स्वागत किया जाए। कि आप युगल स्वरूप से एक बार स्टेज पे आ जाए तो यमुना मंडल आपका स्वागत करना चाहती है। युगल स्वरूप से सामने आ जाए तो फिर तुरंत नहीं, उसके बाद में तुरंत ही जय जय के वचनामृत भी होने वाले हैं ना। बोलो बाके बिहारी लाल की और ज़्यादा समय न लेते हुए और बस जय जय के वचनामृत के लिए जो जो वैष्णव लोग एकदम आतुरता से राह देख रहे हैं, तो मैं जय जय को विनती करती हूँ कि आप अपने वचन से हमें कृतार्थ करें। दोषदहनं मस्तके राजतां मम कल हमने पुष्टि मार्ग को समझने के लिए ज़्यादा नहीं आवाज़ थोड़ा दूर रखना आवश्यक है मेरे लिए, थोड़ा दूर ले लेना। पुष्टि मार्गीय साधना का आधार श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ हैं। उन्हीं के द्वारा हमारा वास्तविक मार्ग क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये बात हम समझ पाएंगे। इसका विचार कल हमने किया। कल पाठशाला की भी कुछ चर्चा हुई और यहाँ अकोला में भी पाठशाला का प्रारंभ होने जा रहा है शनि रविवार से, तो उसका उद्घाटन भी कल हमने किया। पाठशाला की जो प्रवृत्ति है उसमें हमने जो अभ्यासक्रम रखा है उसमें सर्वप्रथम महत्व हम इस बात को देते हैं कि जो श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ हैं, पाठ हैं, स्तोत्र हैं, उनको मुख पाठ किया जाए एवं उनका पाठ उच्चार शुद्धि पूर्वक किया जाए। क्योंकि हम श्री वल्लभ की वाणी का जितनी निकटता से स्पर्श करेंगे इतना ही हमारे अंतःकरण में पुष्टि भक्ति सिद्धांत एवं पुष्टि भक्ति भाव दृढ़ होगा। उच्चार शुद्धि पे हम बहुत ध्यान देते हैं।
और ऐसे प्रयास रहते हैं कि क्योंकि बहुत प्रचलित जब पाठ हो जाते हैं और कर्णोपकर्ण सुनते हुए जब हम पाठ करते हैं तो कई बार उच्चार में अशुद्धियाँ आती है और पता नहीं यहाँ वो गेम खेली जाती है नहीं, पर एक टेलीफोन नाम की गेम होती है। कई लोग बैठते हैं, एक के बाद एक शुरुआत में कोई एक शब्द कहता है या वाक्य कहता है, फिर दूसरे के कान में कहता है, तीसरे के कान में कहता है, 10वें के कान में जाते जाते बहुत शब्द बदल जाते हैं उसमें। फिर पहले ने क्या कहा था उससे बहुत ही अंतर वो 10वें स्तर पे आ जाता है। तो मार्ग के सिद्धांतों की भी यही स्थिति होती है। मार्ग बहुत लंबा चलता है, बहुत समय व्यतीत होता है, उसके बाद मूल में कही गई बात बहुत अंतर के रूप में वो 10वीं या 15वीं पीढ़ी तक आते आते बदल जाती है। इसी तरह उच्चार शुद्धि में भी एक व्यक्ति बोल रहा है, उसको सुन के हम बोल रहे हैं, तो कई बार जो शब्द उचित नहीं है उस तरह से उसका प्रयोग हम करने लग जाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मंगलाचरण बोलते हैं। मंगलाचरण में अज्ञान तिमिरांधस्य ये जो श्लोक है उसमें हम बोलते हैं श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः बोलते हैं ना। अब गुरुवे शब्द नहीं है, वास्तव में गुरवे शब्द है। तस्मै श्री गुरवे नमः ये संस्कृत भाषा की दृष्टि से गुरुवे शब्द होता ही नहीं है, गुरवे होता है। आपको अजीब लगेगा ना कि ये क्या बात हुई। मैं आपको दृष्टांत देता हूँ। जैसे गणपतये नमः बोलते हैं, गणपतये नमः, रमापतये नमः, पार्वती पतये नमः, ये प्रयोग होते हैं ना। तो गणपति या रमापति या पार्वतीपति शब्द है, पर वो पतये हो जाता है, तो जो ई है उसका अय हो जाता है और पतये हो जाता है। इसी तरह से गुरु जो शब्द है उसका अव होके गुरवे हो जाता है। तो शुद्ध उच्चार है तस्मै श्री गुरवे नमः। कोई शंका मत करना इस बात में, ये हकीकत है कि गुरवे ही शब्द हैं। और आज के बाद जब भी ये उच्चार करें तब अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ये उच्चार करें। इसी तरह सहस्त्र शब्द हम बोलते हैं, तो सहस्त्र शब्द नहीं है, सहस्र। चतुर्भिश्च 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 नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम लक्ष्मी सहस्र लीलाभि सेव्यमानम कलानिधिम। ये छोटी छोटी बातें हैं। ये पाठशाला के माध्यम से हम बालकों को इसका अभ्यास कराते हैं और उच्चार शुद्धि होती है। उच्चार शुद्धि होने के बाद वो जो पाठ कर रहे हैं वो मुखपाठ होता है। जब मुखपाठ होता है उसके बाद उसको समझने की तत्परता, जिज्ञासा उन बच्चों में पैदा होती है और वो बच्चे उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये पूरी पाठशाला की प्रक्रिया है। ये मात्र पाठशाला की प्रक्रिया है ऐसी बात नहीं है, बड़ों के लिए भी वास्तव में ये प्रक्रिया उचित है कि हम सर्वप्रथम श्री वल्लभ की वाणी का पाठ शुद्ध उच्चार से करें, उसको स्मरण में रखें और उसके बाद उसके शब्दों के आकलन पूर्वक उसका अभ्यास करें। श्री महाप्रभु जी ने अपनी प्रमाण व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए एक बहुत ही सुंदर आज्ञा करी है। भगवत शास्त्रम आज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि मैं जो ये ग्रंथों का प्रणयन कर रहा हूँ या जो बात कह रहा हूँ वो मैंने ऐसे ही मन में सोच दी, कल्पना हो गई और मैंने कह दी, ऐसी बात नहीं है। परंतु भगवत शास्त्र, गीता, भागवत, ब्रह्मसूत्र, वेद, इन सारे शास्त्रों का व्यवस्थित अभ्यास किया, आकलन किया, उसके ऊपर पुनः पुनः विचार किया। उसके बाद भी महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि विचार करने के बाद भी ये संभव है कि गलती रह जाए समझने में, तो प्रभु ने जो आज्ञा करी साक्षात प्रकट हो गए जगन्नाथ जी के प्रसंग में। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा।
तो आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि जब जगन्नाथ जी ने ये आज्ञा कर दी तब मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने जो शास्त्र का अध्ययन किया है और पुनः पुनः विचार के बाद जो मैंने निर्धार किया है सिद्धांतों का, उसको जगन्नाथ जी ने मान्यता दी है। इसलिए अब इन सिद्धांतों में कोई संदेह नहीं है। अब मैं इन सिद्धांतों का उद्घोष इस भूतल पे समस्त समाज के सामने करूँगा। इसके बाद उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की और अवतार काल में वाद करके अपने वाद का स्थापन किया, साकार ब्रह्मवाद एवं पुष्टि भक्ति मार्ग का प्रवर्तन किया। इन सब बातों से ये बात समझ में आती है हमें कि मूल में प्रमाण व्यवस्था का कितना आग्रह रहता है। कोई भी साधना प्रमाण व्यवस्था के बिना चल ही नहीं सकती। तो हमें सदा इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिस साधना का अनुसरण कर रहे हैं उसकी जो प्रमाण व्यवस्था है उससे हम दूर न हो जाएं। कोई बात वल्लभ ने कही हो और वो बदलती हुई आज की स्थिति में हमारे सामने कोई अलग रूप में आ गई हो तो हमें पुनः अन्वेषण करना होगा, पुनः सोचना होगा, पुनः समझना होगा, उन मूल पे जाके सच्ची बात को समझना होगा कि श्री वल्लभ ने पहली बार जो कहा है वो क्या है। उसको समझेंगे तभी हम सच्चे मार्ग को समझ पाएंगे। इस अभिगम के साथ प्रत्येक वैष्णव को सदा ही अपनी वैष्णवता का निर्वहन करना है। कल जो बात हुई थी, ग्रंथ अपार हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, षोडश ग्रंथ, वो भी 16 ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में महाप्रभु जी ने अलग अलग विषयों पे अपने सिद्धांत प्रकट किए हैं। उनका विश्लेषण किया जाए तो भी एक प्रवचन सत्र उसके लिए कम पड़ जाए। आज मात्र हम आश्रय पक्ष पे विचार करेंगे। कल सुशीला बहन ने कहा था कि आश्रय पक्ष की दृढ़ता के लिए कुछ उद्बोधन आवश्यक है। उन्होंने यहाँ की समस्या कही, शायद सर्वत्र ये स्थितियाँ हैं कि आश्रय पक्ष जो है वो हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। एक बात बहुत ही स्पष्ट मैं आपको बताऊं, एक ही उदाहरण आपको दूंगा। आप इतिहास देखिए, इतिहास में भक्तों के चरित्र देखिए। हमें जैसे हनुमान जी का स्मरण होगा या तुलसीदास जी का स्मरण होगा, तो कौन से भगवान का स्मरण होगा साथ में? रामचंद्र जी का होगा ना, सीधी बात है। हम सूरदास जी का स्मरण करेंगे, मीराबाई का स्मरण करेंगे, नरसिंह मेहता का स्मरण करेंगे, तो किसका स्मरण होगा? कृष्ण का स्मरण होगा। कोई भी ऐसा भक्त चरित्र आप ढूंढ के लाइए कि जिसमें कोई एक इष्ट न हो और फिर भी उस भक्त चरित्र को बहुत महान माना गया हो, इतिहास में उसकी नोंद हुई हो। ऐसा एक भी भक्त चरित्र हमें नहीं मिलेगा। हर भक्त के चरित्र के साथ कोई एक इष्ट जुड़ा हुआ हमें प्राप्त होगा। इसका अर्थ क्या है कि जो सबको मानते हैं, सबके पास मानना मतलब आदर तो सबको देना है, मानना मतलब उनके अस्तित्व को हम मानते हैं, उनके चरित्र को हम मानते हैं। हर देव की लीला है, उनका परिकर है, उनका चरित्र है, उनके भक्त हैं, सबकी मान्यता है, सबको आदर है। पर हमारी साधना, हमारा लक्ष्य, हमारा इष्ट, यदि हम भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं तो यदि एक नहीं है तो हम विशिष्ट तो कभी नहीं बन सकते। जो भी विशिष्ट हुए हैं, अब देखिए कोई ऐसा मिलेगा उदाहरण भक्त का कि जिसमें ये कहा गया हो कि सबको मानता हुआ ये भक्त महान है। जैसे यहाँ महाराष्ट्र में हम देखेंगे तो पंढरपुर में पांडुरंग विठलनाथ जी विराजते हैं। उनके भी भक्त कई हुए होंगे जिनकी नोंद इतिहास ने की होगी, तो उनके साथ विठलनाथ जी का नाम जुड़ा हुआ रहेगा कि वो अनन्य भक्त थे विठलनाथ जी के। ये बात आएगी ना, तो तब ही उनकी भक्ति है वो महात्म्यशाली बनेगी, तब ही उनकी भक्ति है वो आदर्श बनती है। तो हर भक्ति मार्ग का ये अनिवार्य सिद्धांत है कि आपका इष्ट कौन है, आपका लक्ष्य क्या है, आप एक निष्ठ किस अपने इष्ट में हो। यदि ये स्पष्ट नहीं कर पाएंगे तो हम भक्त ही नहीं बन सकते। तो सर्वप्रथम आवश्यकता भक्ति की है वो है अनन्य शरणागति। जो हमारा इष्ट है उनके प्रति हम अनन्य शरणागत हो। और अनन्य शरणागति का अर्थ क्या है? सबका आदर करना है। सब हैं वो भगवान की ही विभूति स्वरूप हैं, सब देव है आदरणीय है। और हमारे यहाँ स्पष्ट कहा है कि यदि प्रसक्त हो रहे हैं देव तो उनका आदर कीजिए, उनको वंदन कीजिए।
पर अपनी जो नित्य साधना है उसमें हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण है, तो हमारी साधना भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होनी चाहिए। अब एक कल्पना आप कीजिए, हम सोचते नहीं हैं इसलिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कोई एक मंदिर में आपने कृष्ण भगवान पधराए, रामचंद्र जी पधराए, गणेश जी पधराए, शिव जी पधराए, सारे देवों को पधरा दिए। अब कौन सी पूजा पद्धति का आप अनुसरण करेंगे? क्योंकि हर एक देव का मंत्र अलग है, उनको चढ़ाए जाते फूल अलग हैं, उनका जो परिकर है वो अलग है। जैसे कृष्ण भगवान विराज रहे हैं तो कौन होंगे? सखा होंगे, सखी होंगी, गाय होगी, मोर होंगे, ये सारे परिकर होंगे, ये सारे खिलौने होंगे जिनके साथ कृष्ण भगवान विराजेंगे। अब शिव जी विराजेंगे तो कौन होंगे? तो ये सब चलेंगे? वो नहीं चलेंगे। वहाँ नंदी होगा, उनके जो भूत प्रेत गण वगैरह हैं वो होंगे। गणेश जी होंगे तो उनका मूषक होगा, उनके भोग की प्रक्रिया अलग होगी, उनके मंत्र अलग होंगे, उनके कीर्तन भजन अलग होंगे। अब सबको एक साथ कर दीजिए, फिर क्या करिए? तो ये सारे मिक्स करेंगे, एक तरफ भूत बैठेंगे, एक तरफ सखा बैठेंगे, एक तरफ गणेश जी का मूषक बैठेगा, ये क्या रूप बनेगा? क्या ऐसा कोई चरित्र मिलता है हमारे इतिहास में, पुराणों में? ऐसा कोई चरित्र नहीं है, ऐसा कोई भक्त नहीं है, ऐसा कोई भक्ति का मार्ग नहीं है। तो इस तरह के व्यवहार संभव नहीं है। आप निश्चय कीजिए कि हमारे इष्ट ये हैं, उस इष्ट के अनुरूप हम दीक्षा लेंगे, उन इष्ट के अनुरूप हम उस दीक्षा पद्धति के साथ जुड़ी हुई साधना का पालन करेंगे और निरंतर उस इष्ट के साथ हम अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। उनके आश्रय भाव से हम निश्चिंत होंगे, निरुद्विग्न होंगे। ये सारी प्रक्रिया तभी संभव है जब हमारी एकाग्रता एक इष्ट में हो। और सारे भक्तों के चरित्र में यही बात स्पष्ट है। मीराबाई ने तो कहा न, स्वामी एक है, दूसरा कोई स्वामी, क्या शब्द हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके शिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। दयाराम भाई का मैं कहता रहता हूँ निरंतर। गुजरात के एक पुष्टि मार्गीय भक्त हुए, अति विशिष्ट हुए, उनका बहुत ही सुंदर प्रदान है। उन्होंने कहा, एक वर्यो गोपी जन वल्लभ, नहीं स्वामी मारे बीजोरे। क्योंकि स्वामी तो एक ही होता है। एक गोपी जन वल्लभ का मैंने वर्ण कर लिया, उन्होंने मेरा वर्ण कर लिया, हम एक दूसरे से जुड़ गए। अब न मेरा कोई स्वामी हो सकता है, वो मेरे अनन्य स्वामी है और मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो ये भावना भी है कि प्रभु भी मेरे सिवा किसी के नहीं। गोपीजनों की भावना है ना। कल भी एक प्रसंग हमने देखा कि एक चंद्रावली जी ललिता जी से ठाकुर जी को पधरा गए कि ठाकुर जी मेरे हैं, तेरे नहीं हैं। तो ये भाव लीला में भी है, वो लीलात्मक है। हमारे प्रभु हमारे हैं, हमारे इष्ट, हमारे सेव्य, हमारे घर में विराजते प्रभु या हमारे अंतःकरण में विराजते प्रभु मात्र हमारे हैं। इस भाव से भी हमारे इष्ट की सेवा हम करते हैं, उनकी कथा हम करते हैं, उनकी शरणागति का भाव हम रखते हैं। तो यदि कृष्ण भी हमारा, कृष्ण हमारा है, दूसरा का नहीं है, तब अन्य सबकी भक्ति, आश्रय, पूजा, इससे तो कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। हम भटकेंगे और भटक भटक के कहीं नहीं पहुँचेंगे। कभी कल्पना कीजिए, आप एक रास्ते पे जा रहे हैं, उस रास्ते पे जाते जाते कई सारे बीच के रास्ते मिलेंगे, तो क्या हम सब रास्तों पे जाएंगे? जो रास्ता बीच में आएगा उसमें जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा कोई निर्णय करके चले तो कहाँ पहुँचेगा? मैं यहाँ से शुरू करूँगा, एक राइट साइड में रास्ता मिला वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ से लेफ़्ट मिलेगा वहाँ जाऊँगा। यदि सब जगह जाऊँगा, मैं कहूँ मैं तो सबको मानता हूँ, मैं तो सब रास्ते पे चलता हूँ, वो चलते 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 मुझे खुद पता नहीं चलेगा मैं कहाँ पहुँचा, मुझे कहाँ पहुँचना था, क्या लक्ष्य है, और लक्ष्य प्राप्ति के बाद क्या परिणाम प्राप्त होगा। लक्ष्य एक होगा, रास्ते सब सच्चे हैं, किसी रास्ते में कोई समस्या नहीं है। आपको जाना कहाँ है ये आप निर्णय कर लीजिए, उसके बाद आपके लिए रास्ता निर्धारित होगा। आपका लक्ष्य प्राप्त उसी रास्ते से आपको हो सकता है। इस बात को बहुत दृढ़ता से, स्पष्टता से समझना है। हमने यदि वैष्णवता का रास्ता अपनाया है, हमने स्वीकार किया कि हम कृष्ण भक्ति के श्री वल्लभोपदिष्ट मार्ग पे चलेंगे,
उसकी दीक्षा लेंगे, श्री कृष्ण शरणम मम की दीक्षा लेंगे, ब्रह्म संबंध मंत्र के द्वारा हमारा सर्वस्व श्री कृष्ण को समर्पित करेंगे श्री वल्लभ की कहानी से, तो हमने उस मार्ग को अपनाया, उस मार्ग पे चलने की प्रतिज्ञा ली। अब हमारे लिए वही मार्ग है, वो सर्वोत्तम मार्ग है। और श्री वल्लभ ने ये बात विवेक धैर्याश्रय में स्पष्ट करी है, अन्यस्य भजनम तत्र स्वतोगमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रेपि ततोन्यत्र विवर्जयेत। यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इनकी मानता करी, यहाँ नारियल फोड़ा, इस तरह से कोई भक्ति मार्ग चलता नहीं है। इस अन्याश्रय के साथ आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे। प्रभु की प्रसन्नता इसी में है कि हमारे स्वामी अपने सेवक को अपने से सतत जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं। हम उस भाव से सब देवों का आदर करें। किसी तीर्थ में जाएं तो वहाँ के देव को आदर दें। जैसे व्रज यात्रा का कल प्रसंग देखा, महादेव जी के कई मंदिर वहाँ आते हैं तो उनको वंदन किया जाता है। नमन करना आवश्यक है, जहाँ तीर्थ हो वहाँ उन तीर्थ देव को नमन करें। पर हमारे आश्रय के जो व्यवहार हैं, जैसे नित्य पूजन, स्मरण, नित्य सेवा या प्रसाद ग्रहण, ये हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण के करें। इस भावना से हमारे जीवन को जीना है। इस भावना में कोई कटुता नहीं है, किसी का निरादर नहीं है, पर अपनी अनन्य निष्ठा है। व्यक्ति अपनी अनन्य निष्ठा से जिएगा तो सही ना। जैसे एक बच्चा पढ़ने जाता है, किसी ने कॉमर्स लिया, अब वो साइंस के क्लास में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसने कॉमर्स लिया है तो वो कॉमर्स के क्लास को अटेंड करेगा। जिसने साइंस लिया वो साइंस के क्लास को अटेंड करेगा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसमें यदि हम ये मुद्दा प्रस्तुत कर दें कि तू साइंस के क्लास में जा रहा है इसलिए तू कॉमर्स का विरोधी हो गया, या तूने निरादर कर दिया, या तू आर्ट्स में गया इसका मतलब कॉमर्स साइंस का तो विरोधी है, ऐसी कोई बात कभी नहीं होती है। स्पष्ट बात है, जो आपने लक्ष्य बनाया है उसका एक अभ्यास क्रम है, उसका एक रास्ता है, जिस रास्ते पे आपको चलना है, तभी परिणाम होंगे। अब एक दिन इस क्लास में जा रहा है, दूसरे दिन इस क्लास में जा रहा है, तब क्या होगा? उसके जो क्लास के टीचर हैं या सर हैं वो क्या कहेंगे? तुझे इसी तरह पढ़ना है तो उससे अच्छा तो छोड़ दे पढ़ाई, क्योंकि तू न कॉमर्स पढ़ पाएगा, न तो साइंस पढ़ पाएगा, न तो इंजीनियर बन पाएगा, न तो डॉक्टर बन पाएगा, न तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा यदि सब तरफ इस तरह से भटकता रहा। और एक को पकड़ के चला तो कहीं न कहीं उत्तम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा, फिर जो भी बनेगा वो उत्तम ही होगा। तो ये अभिगम हमारे जीवन में हर क्षेत्र में हमने रखा है, हर क्षेत्र में इस अभिगम के साथ हम जीते हैं। तो हमारी धार्मिकता में, हमारी भक्ति में, हमारी वैष्णवता में इस अभिगम को क्यों नहीं लाएं? ये बहुत ज़रूरी है। यही अभिगम श्री वल्लभ ने हमें बताया है, अपने ग्रंथों में बताया है। कृष्णाश्रय ग्रंथ का पाठ कीजिए। कृष्णाश्रय में वल्लभ कृष्ण एव गतिर्मम, निरंतर उसका अवगाहन किया है, उसका अभ्यास किया है। सब कुछ सर्व मार्ग नष्ट हैं, किसी मार्ग से मेरा उद्धार नहीं होगा, कृष्ण ही मेरी गति है। ये काल कलिकाल है, कलिकाल दुष्ट काल है, कलिकाल में दोष है। सब कुछ होते हुए भी यदि कृष्ण मेरी गति है तो मुझे चिंता करने का कोई कारण नहीं है। तीर्थ मेरा उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि तीर्थ का सामर्थ्य भी लुप्त हो चुका है। तीर्थों में भी दुष्ट लोगों की, दोषपूर्ण लोगों की भरमार हो चुकी है। कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण ही मेरी गति। कृष्ण एव का मतलब है ही, एव का मतलब है इतर व्यावर्तन, दूसरा कुछ नहीं, कृष्ण ही मेरी गति है। ये वल्लभ ने भी कहा है, तो अपने गुरु ने कहा, अपने पूर्वज भक्तों ने कहा, सब ने इस बात को जिया है। कुंभनदास जी ने कहा, भक्तन को कहा सीकरी काम, आवत जात पन्हैया टूटी विसर गयो हरि नाम। बादशाह ने बुलाया, वहाँ गए, वहाँ भी यही कहा कि मुझे तो मेरे हरि से काम है, उनका गुणगान छूट गया, मुझे आपसे क्या मतलब है, तुम्हारा मुंह देखना पड़ा, मुझे कष्ट हुआ क्योंकि मेरा कृष्ण स्मरण छूटा। तो उनका लक्ष्य है कृष्ण, उनका जीवन है कृष्ण। हमारे पूर्वज भक्तों ने इसको जिया है, आज हम जिएंगे तब उस आनंद का अंश ही, वो पूर्ण आनंद प्राप्त हो न हो जैसी पात्रता होगी, पर उस आनंद का अंश भी, उस निर्भयता का अंश भी यदि हमें प्राप्त हो पाया तो हमारा परम सौभाग्य होगा। पर वो हो तभी सकता है जब उन पूर्वज आचार्य और भक्तों के चरित्रों से, उनके सिद्धांतों से, उनके उपदेशों से हम प्रेरणा लें
और हमारा अभिगम स्पष्ट रखें कि उस मार्ग पे हमको चलना है जिस मार्ग को उन्होंने बताया है, जिस मार्ग को उन्होंने जिया है और उस जीवन के द्वारा उन्होंने श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए हैं। तो मेरी खूब खूब शुभकामना। विशेष तो विषय लेके कभी चर्चा करेंगे, आज कीर्तन रसास्वादन विशेष करेंगे। और सब वैष्णवों से यही आग्रह है कि हमारा मार्ग दिव्य है। श्री वल्लभ ने सुविचारित रूप से संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके गीता का सार, ऐसा पुष्टि भक्ति मार्ग हमारे लिए प्रकट किया है। गीता का सार ऐसा अष्टाक्षर दीक्षा मंत्र हमें प्रदान किया है, जो गीता के उपदेश के द्वारा अर्जुन को तो बहुत बाद में समझ में आया, शरणागति का बोध, जो हमें प्रारंभ में श्री वल्लभ ने समझा दिया कि श्री कृष्ण की शरणागति से श्रेष्ठ कोई साधन हो नहीं सकता। वो मार्ग हमें प्राप्त हुआ है। सदा उस मार्ग के प्रतीक कंठ में अवश्य धारण करें। जो भाई वैष्णव, पुरुष वैष्णव हैं, अवसर विशेष में तो अवश्य ही मस्तक पे तिलक धारण करें और भगवत शरणागति का ये भाव सतत स्मरण में रखें, सतत अष्टाक्षर का स्मरण करें। प्रभु यदि घर में विराजते हों तो परम सौभाग्य का विषय है, उनके सन्मुख सब रहें। श्री वल्लभ की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। विशेष कभी किसी ग्रंथ के साथ पुनः मिलना होगा तो कभी प्रवचन सत्र या किसी रूप में फिर मिलेंगे। श्री वल्लभ की कृपा से आप सब श्री वल्लभ सिद्धांत निष्ठ हों, इसी शुभकामना के साथ विराम लेता हूँ। श्री वल्लभाधीश की जय। सकते हैं, प्रश्न हो किसी को तो पूछ सकते हैं। है किसी को प्रश्न कोई? प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और मन में आवे हो प्रीत बंधी पद सो और मन में आवे हो पढ़ पुराण घट दर्शननी के जो कछु को बतावे हो प्रीत बंधी। पढ़ पुराण घट दर्शननी के जो कछु को बतावे हो प्रीत बंधी। जब के आऊंगी कार कियो है मेरो तब ते अन्य न सुहावे हो आज बते आऊंगी कार कियो है
कोण मूढमती जीत 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 भटकावे हो प्रीतबंधी अपाय महारस कोण मूढमती चित 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 भटकावे हो जाके भाग्य फले आकले में शरण सोए गणयावे हो जाके भाग्य आधा के भाग्य फलया कली में शरणन सोए गण आवे हो नौदन को निज सेवक दृढ़ कर जहाँ वे हो प्रीतबंधी नौदन को निज सेवक दर कर कहावे हो जिनको करो भूल मन का जिनको करो भूल मन का निश्चय कर श्रुति गावे जिनको जिनको करो भूल मन का जिनको करो भूल मन का निश्चय कर श्रुति गावे हो रसिका हे हे रसिक सदा फल रूप रसिक सदा फल रूप जान के ले संग हुल रावे प्रीत बंधी हो रसिक सदा बल रूप हो रसिक सदा बल रूप जान के देव संग हुलरा रसिक हे रसिक सदा फल रूप रसिक सदा फल रूप जान के ले संग हुल रावे प्रीत हो रसिक सदा बल रूप हो रसिक सदा बल रूप जान के देव संग हुलरावे हो अमृत अप्रीत बनी श्री वल्लभ अप्रीत बनी श्री वल्लभ पद सो प्रीत बनी श्री वल्लभ पद सो कोरे न मन में आ
બપોરે પ્રસાદ નથી લીધા લાગતો કોઈ. અવાજ તો એવો હોવો જોઈએ આમ આખા અકોલામાં ખબર પડવી જોઈએ કાંઈક છે. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી. વાહ 50%. આ ढाडी लीला शू छे, ढाडी लीला क्या है, ये मैं हमको आपको ये वल्लभ कुल की वंशावली बोलने के बाद ही समझाऊंगा. पहले हम वंशावली बोलेंगे. श्री वल्लभ पद पद्म रज वंदन की जय नित्य. श्री विठ्ठल वरजू सहित सदा वसो मम चित्त. तुम तो परम प्रवीण हो, अरे मैं हूँ निपटय जान. करी कृपा जब होवेगी, वंशावली बखान. श्री पुरुषोत्तम निज धाम में कियो चित्त विचार. कृपा करी निज जीव पे लियो भूतल द्विजय अवतार. आगाव सुका करवाड़ में विप्र शिरोमणि जान. परम पवित्र जगत करन, तेलंग कूल बखान. हरि शाखा तेत्री जानिए, आ शाखा तेत्री जानिए. गोत्र सुभारद्वाज यजुर्वेद यरुत्री पर्व. द्विज कुल में द्विजराज. आयज्ञ नारायण जी भय मूल पुरुष जे है. भाग्य बड़े तिनके अधिक, क्यों बरने कविते है. हरि दिन के पुत्र प्रकट भये, यज्ञ नारायण जान. सोम याग कीने प्रथमा, सोम यागी कही मान. तिनके सुत गंगाधर भये, प्रगट प्रताप जनावे. जटा बहाई जानवी, मायावाद मिटावे. हरि दिन के सुत गणपता भये, तीन सुत वल्लभ भट्ट. तीन सुत लक्ष्मण भट्ट भये, जे वसुदेव कहिए ते है. आ पर्व व्रत यज्ञ दान, जिनकिन वेद स्वरूप. तीन पुत्र तिनके भये, मध्य शिव्रज के भूप. हरि बड़े केशोपुरी जिन दियो है श्राप.
देश विदेश पधारनो, सो मान लियो, सो मान लियो, सो मान लियो ए आप। राम कृष्ण छोटे सुत मध्य श्री वल्लभ राय, रूप सुधारस माधुरी, क्यों बरने कवि गाए। संवत 1535 है सुख सार, वैशाखवती एकादशी, अरु शुभ है रविवार। धनिष्ठा नक्षत्र में प्रभु प्रगटे श्री वल्लभाधीश, तिनके पुत्र प्रगट भये, जगत नमावत शीश। बड़े श्री गोपीनाथ जी तिनके है पुत्र एक, श्री पुरुषोत्तम जी नाम है, आगे गुप्त विवेक। श्री वल्लभ जी के सुत भये, छोटे पुत्र विख्यात, नाम श्री विठल नाथ जी, तिनके है सूत सात। अरि कली कल्प द्रुम है, छाय रयो जग माही, भगवदीय शिष झुकी रहे, या कली में कृपा अपार। श्री गिरिधर जी बड़े, श्री गोविंद राय बखान, श्री बालकृष्ण गोकुलपति, जिन राख्यो जिन राख्यो जिन राख्यो है धर्म प्रमाण। पंचम श्री रघुनाथ जी, छठे श्री यदुनाथ, श्री घनश्याम छोटे सुत, सब विध सब विध सब विध पूर्ण काम। आ हरिराज के हम ढाडी, राज के हम ढाडी, अहो ब्रज राज के हम राज के हम ढाडी, श्री ब्रज राज के हम ढाडी, आओ ब्रज राज श्री ब्रज राज श्री ब्रज राज के हम ढाडी, राज के हम ढाडी, श्री ब्रज राज के हम ढाडी, श्री ब्रज राज के हम ढाडी, श्री ब्रज राज श्री ब्रज राज श्री ब्रज राज। बाला ही दे हरि बाला ही दे, गोविंद गुण गावत, बाला ही दे गोविंद
भाई मेरी डाडी, हाँ श्वेत भाई मेरी डाडी। हाँ श्वेत भाई मेरी डाडी, श्री ब्रज राज के हम डाडी, श्री ब्रज राज, श्री ब्रज राज, श्री ब्रज। पालहित गोविंद गुण गावत, पालहित गोविंद गुण गावत, श्वेत भैये निडाढ़ी, यहाँ श्वेत भैये। श्वेत भैये निडाढ़ी, श्री ब्रज राज के हम ढाढ़ी, श्री ब्रज राज, श्री ब्रज राज, श्री ब्रज राज। हम हरि के हरि है जो हमारे, हम हरि के हरि है जो हमारे, हम हरि के हरि है जो हमारे। सोने लिखजू काढ़ी, लिखजू काढ़ी, लिखजू काढ़ी, लिखजू। हम हरि के हरि है जो हमारे, हम हरि के हरि है जो हमारे। सोने लिखजू काढ़ी, हम हरि के, हम हरि के, हम हरि के। दस गोपाल यही वर मांगत, तेरी दास गोपाल यही वर मांगत। भक्ति प्रेम रस गाढ़ी, आ भक्ति प्रेम रस। आ भक्ति प्रेम रस गाढ़ी, श्री ब्रज राज के हम डाढ़ी। आओ ब्रज राज, श्री ब्रज राज, श्री ब्रज। दास दास गोपाल यही वर मांगत, भक्ति प्रेम सुगाढ़ी, हाँ भक्ति प्रेम आ भक्ति प्रेम सुगाढ़ी, श्री ब्रज राज के हम ढाढ़ी, श्री ब्रज राज, श्री ब्रज राज, श्री ब्रज राज। राज के राज के हम ढाढ़ी,
हरि राज के हम डाडी श्री ब्रज राज के हम डाडी ओ ब्रज राज श्री ब्रज राज श्री ब्रज। श्री वल्लभाधीश की। एक एक पद बोलाय ना हिंदी में क्या, जब जब एक एक पद बोले जय घोष ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। गुजराती में चालશે? દાઢી લીલા શું છે? ખ્યાલ છે ને આપને બધાને? નથી ખ્યાલ? લીલાઓ તો પ્રભુની ઘણી છે કેમ, એમાંની આ એક નવી લીલા, દાઢી લીલા. દાઢી લીલા ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીના જન્મ વખતે પણ હતી. રામચંદ્રજીના જન્મ વખતે દશરથ રાજાને ત્યાં ઢાઢી ઢાઢણ યાચક બનીને ગયા હતા. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું પ્રાગટ્ય થયું ત્યારે નંદરાયજીને ત્યાં ઢાઢી ઢાઢણ યાચક બનીને ગયા છે. વૃષભાનજીને ત્યાં રાધાજીનું પ્રાગટ્ય થયું ત્યારે પણ ઢાઢી ઢાઢણ યાચક બનીને ગયા છે. દાઢી એક તમારે જે વેપારી લોકો હોય એમને તમારે એક એક રિપોર્ટિંગ કરે. મહેતાજી હોય ને, મહેતાજી એ જે લખાણ કરે તમારી પેઢી દર પેઢીનું, એવી જ રીતે આપણા વંશવેલાનું આપણી દર પેઢીના વ્યક્તિઓના નામ ચડાવે એવા જૂના જમાનાના જે બારોટ કહેવાય, બારોટ. તો આ એક જાતિ છે એ બારોટ જ છે કે જે વંશ પરંપરાગત નંદરાયજીને ત્યાં જે વંશ પરંપરાગત પેઢીઓ થઈ એમનું લખાણ એ કરતા, પણ એણે ત્રીજું ઘર ક્યારેય યાચ્યું નથી, ત્રીજા ઘરે ક્યાંય માંગવા ગયા નથી. હે, બે જ ઘર એમણે યાચ્યા છે, એક નંદરાયજીનું અને એક વૃષભાનજીનું. પ્રભુએ એમને માંગવાનું કીધું કે તમે માંગો. રામાવતારની અંદર જ્યારે પ્રભુ પ્રસન્ન થયા ત્યારે કીધું કે તમે માંગો તો અમારે બીજું કંઈ ના જોઈએ. જન્મો જન્મ આપના ગુણ ગાવાનું મળે એ જ અમારે જોઈએ, બીજું કાંઈ ના જોઈએ. તો અત્યારે એવું કહેવાય છે કે 100 જોડી કીર્તનિયાજીની તૈયાર થાય એમાંથી 1 જોડી ઢાઢી લીલાની તૈયાર થાય એવું કહે છે. એટલે કદાચ વલ્લભની કૃપાથી એવું કંઈક અમને પણ પ્રાપ્ત થયું છે. પુષ્ટિ માર્ગ મળવો તો કઠિન છે, પણ અહીંયા તો વલ્લભ સાક્ષાત આપણી સામે બિરાજે છે, આપણી સાથે બિરાજે છે. આનાથી ઉત્તમ આપણો દિવસ કયો? અકોલા માટે તો આજે લગભગ 12 વર્ષે મનોરથ પૂરો થયો એવો મને ખ્યાલ છે. હે, 12 વર્ષે પણ વલ્લભ એમનો મનોરથ પૂરો કરવા આવ્યા. તો ભરતભાઈના પણ આ અહોભાગ્ય કહેવાય. ભરતભાઈની સાથે સાથે આપણે તમામ વૈષ્ણવજનોના પણ અહોભાગ્ય કહેવાય કે વલ્લભ આપણા ઘરે બિરાજ્યા, પધાર્યા અને આવો આનંદ મેળ્યો. તો આ ઢાઢી લીલા છે. આની અંદર નંદરાયજીને ત્યાં જઈ અને ઢાઢી ઢાઢણ એટલા બધા પ્રભુના ગુણગાન ગાય છે, એટલા બધા પ્રભુના ગુણગાન ગાય છે. અને નંદરાયજી એમના ઉપર એટલા પ્રસન્ન થાય કે ઓહો, મારા લાલનના આટલા બધા વખાણ કરે છે. એમ હે, ગાયો કેટલું બધું દાન આપે છે, અઢળક દાન આપે છે. હે, તો આવા આપણે
ઢાઢી લીલાના પદ બોલીએ. હમણાં જે આપણે પદ બોલ્યા કે રાજકો હમ ઢાઢી શ્રી વૃષભાન કે નંદરાયજી કે જે છે હે રાજકો હમ ઢાઢી. આ નંદરાયજી અને વૃષભાનજીના બે જ ઘર એવા છે કે અમને અહીંયા યાચવાનું કાંઈક માંગવાનું મન થાય, બાકી ત્રીજા ઘરે નહીં. બાળપણથી જેમના ગુણગાન ગાવાનું મળે તો આવી ઉત્તમ તક બીજા કોને મળે. આપણે બીજું પદ બોલીએ. अग्नि से वेली मधी जब सीजे सुहाय, शीस काटे तो फल मिले, फल मुख बिन लावो जाए, फल मुख बिन खावो जाए. आ ढाढन कहे ढाढी सुनो, बहुत लहूंगी मैदान, तुमसे अधिक जो ना ले हूँ तो ढाढन मेरो नाम, ढाढन मेरो नाम. अरे प्रभु पासे काई नव मांगिए, एरी प्रभु पासे काई नव मांगिए, अरे मागे पछतावो थाय, उदासी आवे मारा नाथ ने, वेपार सरी खुगणाय, अरी वेपार सरी खुगणाय. मरूपण मांगू नहीं, हेरी मरूपण मांगू नहीं, अपने तन के काज, अरिया परमार्थ के कारणे, मोहे मागत नया वेलाज, मागत नया वेलाज. नंद वृष बान के बाट हम तो, अरिया नंद वृष बान के बाट हम तो श्री नंद वृष. आनंद वृष बान के बाट हम तो श्री नंद वृष भान के भाट, नंद वृष भान, नंद वृष भान, नंद वृष. आनंद वृष भान के भाट, आनंद वृष भान के भाट हम तो श्री नंद वृष भान.
भयो व्रज वल्लभ कुल को मेटी हमारी नाट हे हाँ मेटी हमारी नाट हम तो श्री नंद वृष भान के भाट नंद वृष भान नंद वृष भान नंद वृष उदय भयो ब्रज वल्लभ कुल को मेटी हमारी नाट मेटी हमारी इतनो देहो सो मोल ले मथुरा इतनो देहो सो मोल ले मथुरा की सब हाट ए मथुरा की सब हाट हम तो श्री नंद वृष भान के भाट नंद वृष भान नंद वृष भान नंद वृष इंद्र कुबेर हमारे भाई इंद्र कुबेर हमारे भाई ब्रज के गुजर जाए इंद्र कुबेर हमारे भाई ब्रज के गुजर जाट इंद्र कुबेर इंद्र कुबेर इंद्र कुबेर भूषण बसन अनेक लुटाए और गायन के ठाट गायन के ठाट गायन के ठाट आभूषण बसन अनेक लुटाए आभूषण बसन अनेक लुटाए और गायन के ठाट गायन के ठाट गायन के बाडो वंश बाडो वंश बाडो वंश बाडो वंशरी वंश व्यास को बास चिर के घाट बास बास चिर के घाट बास चिर के घाट हम तो श्री नंद वृष भान के बाट ए बाजो वंश हरि
बाजो वंश हरि वंश व्यास को, पास चिर के घाट यहाँ पास चिर के घाट हम तो श्री नंदव्रस भान के भाट, नंदव्रस भान, नंदव्रस भान, नंदव्रस नंदव्रस बान के बाट, हे नंदव्रस बान के बाट, नंदव्रस बान के बाट, हम तो श्री नंदव्रस बान के बाट, नंद भाट हम भाट। श्री वल्लभाधीश की